हाय, मैं पंकज यादव हरियाणा से गुड़गांव जीआरटीसी जनता रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर से। तो हमारे बीच हैं एक छात्र दीपक सिंह, जो आज उनका टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षा। वो अब बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा में क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटे हैं। तो हमारी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलिए दीपक जी बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया आपका कि आपने हमें इस चीज़ के लिए चुना। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिया है उतना दहाड़ा है। और हमने समय समय के अनुसार शिक्षा में कई प्रकार से परिवर्तन किए हैं। जैसे पहले हम गुरुकुल में पढ़ते थे, आज हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बन गई है ना। लेकिन इन सभी चीज़ों में एक बहुत बड़ा क्रांति जो लाई है वो है ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, जिसके माध्यम से हम जुड़ सकते हैं एक दूसरे टीचर से। तो आज हम दो दो फायदे और दो दो नुकसान बताएंगे, जिसके ज़रिए हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से हमें अपने आप में थिंकिंग को डेवलप करना है। तो पहला मैं फ़ायदे के अंदर जाना चाहूँगा, क्योंकि लोग पहले फ़ायदे की ओर सोचते हैं। तो जैसे पहले क्या था कि पहले हम आ, स्कूल में जब जाते थे तो ड्रेसेस की कमी होती थी, है ना। ड्रेस खरीद नहीं पाते थे, बुक्स सही मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। और ऐसा है कि हमारे पास कुछ सपोर्टेशन की भी कमी होती थी। लेकिन आज क्या है, हम घर बैठे बुक पढ़ सकते हैं, घर बैठे शिक्षा से जुड़ सकते हैं, घर बैठे शिक्षक की एक बहुत लेक्चर्स को सुन सकते हैं, ऐसे लेक्चर्स को सुन सकते हैं जिसको हम बार बार सुनना चाहेंगे। और हमें ये किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होगी कि नहीं ये चीज़ें को हमें सुनना है नहीं सुनना है। आपका जब मन करे तब आप उस चीज़ों को सुन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अंदर जागरूकता नहीं थी पहले, अब हमारे अंदर जागरूकता आ चुकी है, हमारे अंदर एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके हैं, हमारे अंदर हमारे पास नेट की अच्छी सुविधाएं हैं, है ना। अब हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं जो नेटवर्क इशू को ये कम कर रही हैं। लेकिन इस प्रकार से हम अपने अंदर जो है डिजिटलाइजेशन के ज़रिए, डिजिटल के माध्यम के ज़रिए हम अपने अंदर एक सही सुधार ला सकते हैं। चाहे हम यूपीएससी कर रहे हैं, पीएसएस करें, यूपी पेड करें, टीजीटी करें, पीजीटी करें, तो बहुत सारे अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है ऑनलाइन में। तो तो हमें अब पढ़ाई के लिए, हमें अब शिक्षा के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हम घर बैठे अब शिक्षा से जुड़ सकते हैं, शिक्षक से जुड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से क्या हमें इस चीज़ों से दुष्प्रभाव भी पड़ेगी, क्या हमें ऐसी शिक्षा से दुष्प्रभाव भी पड़ेंगे। तो बिल्कुल पड़ेंगे, क्यों नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आज हम जिस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास संसाधन सीमित होती जा रही है। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि कंपनियों ने, जैसे जियो, एयरटेल, मैं किसी पर्सनल कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कंपनियों ने जो है अपना रिचार्ज को बढ़ा कर रखा है। और रिचार्ज को बढ़ा कर रखा है तो लोगों के पास रिचार्ज करवाने के लिए सोचना पड़ता है कि रिचार्ज करवाएं या ना करवाएं, किस प्रकार से हम अपने, और उनकी क्लासेस भी छूट जाती हैं। दूसरी चीज़ तो ये है कि 2015 के अनुसार, 2017 के अनुसार बिहार में 8% लोग ही ऐसे हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन से जुड़े हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में 100% साक्षरता हो। कैसे होगा जब हमारे देश में 8%, 10% लोग ही नेट को यूज़ कर पा रहे हैं। गांव में नेटवर्क अभी तक पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुए हैं, जिसके कारण हम शिक्षा में कई प्रकार से बाधाओं से गुजरना पड़ता है, कई प्रकार की बाधाओं से गुजरना पड़ता है। एक है ये कि मान लो कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बिजली की कमी हो गई, तो इसके कारण भी हमारे शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होंगी। और एक अंतिम चीज़ ये है कि अगर हम दृष्टि बाधित हैं तो हमारे जीवन में एक्सेसिबिलिटी टेस्टर की कमी होती है। जैसे हम कोई भी ऐप को डेवलप कर चुके हैं, कोई भी ऐप के ज़रिए पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ई पाठशाला, NCERT, चाहे कोई वेदांतु, कई ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या एक्सेसिबल ऐप नहीं है।
क्योंकि कई सारे ऐप ऐसे हैं जो एक्सेसिबल को ध्यान में ना रखते हुए बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसा तो बहुत सारे ऐप नहीं है, लेकिन कई ऐप हैं ऐसे, जैसे प्रतिलिपि ऐप जिसमें पूरी तरीके से एक्सेसिबल नहीं है। तो कई ऐप ऐसे हैं जिसमें एक्सेसिबिलिटी की कमी है, तो उसके ज़रिए भी हमारे जीवन में शिक्षा के प्रति बाधाएं आती हैं। तो यही है। दीपक जी, मैं आपकी बात को समझ पाया कि आपने यह दर्शाया है इस वीडियो में कि मतलब ऑनलाइन शिक्षा से हमें बहुत ही घाटा है। हम सभी अपनी बुक्स को पढ़ें और अपनी राइटिंग को बनाए रखें, अपने दिमाग और अपने मन दिल को समझा कर रखें, जो कि ऑनलाइन और उपकरण हमारी इस सोचने और समझने की क्षमता को ना खींचें अपनी तरफ। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी ऑनलाइन शिक्षा की तरफ ना जाकर अपनी बुकों के तरफ ध्यान दें और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।